Welcome back to PMC test number 17 discussion class. MCQ number 1. Which of the following is incorrect? CP minus CV is equal to R. CP is greater than CV. CP divided by CV is equal to R. या all of above. ये correct है, ये correct है और this is incorrect. Option number C is the correct one. Number 2. If frequency is 50 Hz, then in a half wave rectifier, number of pulses are 25, 50, 100 या 150. तो इसमें कितने होंगे? वो होंगे 50 पल्स पर सेकंड. ठीक है. MCQ नंबर 3 क्या है? यूनिट ऑफ पावर. सबको पता है, ये भी रिपीट हुआ है. यूनिट ऑफ पावर है वाट. ठीक है. या हम लिखते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड, मतलब P इज इक्वल टू W/T या F.V. ठीक है. या हम लिखते हैं जूल पर सेकंड, या हम लिखते हैं वोल्ट इनटू एम्पेयर, क्योंकि हमें ये भी पता है कि P बराबर है V इनटू I. ठीक है. P इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू R या P इज इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइड बाई R. तो इसका ये हो गया वोल्ट इंटू एम्पेयर, यहाँ पे होगा एम्पेयर स्क्वेयर इंटू ओम, यहाँ पे होगा वोल्ट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओम. तो ये सारे यूनिट आ सकते हैं. ठीक है. अब कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन सा यूनिट आया था, लेकिन ये सारे इसके यूनिट है. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? सबको पता है, फेराड है. ठीक है. सेकंड ये आ सकता है क्योंकि आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी. सो सी क्या बनेगा? Q डिवाइड बाई वी. दिस इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट. या आ सकता है कूलम स्क्वायर पर जूल, या आ सकता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, या ये आ सकता है एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर. इसका बेस यूनिट निकाले वो भी आ सकता है. ठीक है. MCQ नेक्स्ट क्या है, या नेक्स्ट MCQ क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज इक्वल टू S बाई आर या S इज इक्वल टू आर थीटा. तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि S किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है 2 इंटू अंडर रूट इंटू पाई इंटू एरिया. ठीक है. तो एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करते हैं. या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से. S इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू S बाई आर. नेक्स्ट MCQ है, Einstein was awarded Nobel Prize for pair production, Compton effect, photoelectric effect. photoelectric effect पे इसको अवार्ड मिला था. ठीक है. रेडियन इज यूज टू मेजर स्मॉल एंगल, लार्जर एंगल, बोथ स्मॉल एंड लार्ज या नन ऑफ अबव. रेडियन हम इस्तेमाल करते हैं लार्जर के लिए. ठीक है. क्योंकि एक सर्कल में एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं. लेकिन एक रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं? 57.3 डिग्री होते हैं. ठीक है. तो रेडियन क्या है? लार्जर यूनिट है एज कंपेयर ऑफ डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट MCQ है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट दो किस्म की यूनिट यहाँ पे आ सकते हैं, या तो मोलर स्पेसिफिक हीट होगा या मास स्पेसिफिक हीट होगा. क्योंकि आपने पढ़ा है डेल Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T और CM पढ़ा है डेल Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T. यहाँ पे आंसर क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन. यहाँ पे क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन. अगर दोनों मौजूद हो तो फिर हम बोथ एंड बी लगाते हैं. अगर इनमें से एक हो तो वो टिक करते हैं. या यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट होगा या मास स्पेसिफिक हीट होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? इफ अ बॉडी हैज़ अ फोर्स ऑफ दिस वन acting on it and a velocity vector is this one, power will be what? तो पावर आपने पढ़ा है F डॉट V है. ठीक है. तो हम लगाते हैं यहाँ पे Fx Vx, Fy Vy और Fz Vz. Fx और Vx तो 2 यहाँ पे होगा 2, Fy यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 0, तो ये होगा 0. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लगाएंगे 1. 2 + 1 इज इक्वल टू 3 वाट. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? C इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ क्या है? वर्क डन बिटवीन वेक्टर फोर्स
and vector displacement will be maximum when both vectors are anti-parallel to each other, both vectors are parallel to each other, both vectors are perpendicular to each other या none of above। तो आपने पढ़ा है W is equal to F dot D, जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, which is work will be maximum, so both are parallel to each other। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट, v is equal to f lambda, lambda is equal to c by f या c is equal to 1 over mu naught into epsilon naught। ये मैक्सवेल इक्वेशन का फार्मूला है। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, its initial velocity is 25 meter per second at an angle of 60 degree, value of g is 10 meter per second square, then what will be the range of a projectile। तो range of a projectile आप लोगों को पता है कि vi square divided by g into sin into 2 theta है। ठीक है, vi square कितना है 25 whole square divided by 10 multiply by sin 2 multiply by 60 degree। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 120 डिग्री। खुद सॉल्व करें, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फॉर वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, और मैक्सिमम इज इक्वल टू RH, और मैक्सिमम इज इक्वल टू H, मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 3H और 4H, R इज इक्वल टू 4H। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ आ रही बात की, कौन से एंगल पे ये 76 डिग्री पे, 76 डिग्री पे, या हम कहते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 पे, आर के बराबर होगा 4 into H के बराबर होगा। नेक्स्ट MCQ है स्टडी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन या नन ऑफ अबव। तो स्टडी ऑफ मैग्नेट्स को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, और स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू करंट, उसको फिर हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि स्टडी ऑफ मैग्नेट्स, तो स्टडी ऑफ मैग्नेट्स क्या है, वो है मैग्नेटिज्म। Magnetic field lines are not affected by positive charge, negative charge, gravitational field या current, gravitational field। ठीक है, magnetic fields are not affected by positive charge, negative charge, gravitational field या current। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है न्यूक्लियस एब्जॉर्ब विच टाइप ऑफ रेडिएशन, बीटा, गेमा, एक्सरेज और ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ अबव होगा। If the sun radiate only gamma rays, then which of the following will become radioactive? Atmosphere, land, air, all of above। तो इसमें भी क्या है, all of above आंसर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी रेडियोएक्टिव है, लैंड भी है, एयर भी है या ऑल ऑफ above है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि वो एयर क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों है, अब कुछ बुक्स में ये है और कुछ बुक्स में ये है, और यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, ऑल ऑफ अबव है, तो ऑल ऑफ अबव इसमें करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रही बात की। ठीक है, फिर नेक्स्ट MCQ क्या है, वो है इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट देन स्मॉल करंट, देन द करंट विल बी स्मॉल, लार्जर, जीरो और इन्फिनिट। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्दर हो, फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है, ठीक है, इसके साथ हमने गिलोवामीटर लगाए, मैग्नेटिक फील्ड्स दूर है, तो यहाँ पे जो EMF होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आई भी क्या होगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होगा, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर करंट होगा। ठीक है, ये हो गए आप लोगों के MCQs टेस्ट नंबर 17 के। कुछ MCQs अगर रह चुके हैं तो आप लोग कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में मैं वो MCQs डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।